लगा करके राजा महाराज सब राम जी को देख रहे हैं। और राम जी धनुष के पास गए और वहीं से गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम किया। जैसे ही धनुष को तोड़ने का प्रयास किया तो भरे भुवन घोर कठोर रब रजी बाजी तजी मारगू चले चीकर गिदी गज डोल मगी गिरी अही को भरे भुवन घोर कठोर रब रजी बाजी तजी मारगू चले चीकर गिदी गज डोल मगी बोल गुरु में कले मले बोल गुरु में कले मले सुर असुर मुनि कर कान कीने सकल विकल विचारही कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारही जयति वचन उचारही। और जैसे ही राम जी ने धनुष को उठाया तो सब लोग खड़े उठ गए महाराज। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, दिक्पालों को आदेश दे दिया जब मेरे प्रभु धनुष का भंजन करें कहीं ये पृथ्वी प्रकंपित न हो जाए, इसलिए सावधान रहो। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया तो आकाश में गंधर्वों की भीड़ लग गई, देवताओं की भीड़ लग गई, किन्नरों की भीड़ लग गई। सब लोग श्वास थामे खड़े हैं, सबके नेत्र राम जी को देख रहे हैं। और जैसे ही मेरे राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो धड़ाम से धनुष टूट गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इतनी जोर से शब्द हुआ कि दसों दिशाएं प्रकंपित हो गई। देवराज इंद्र का हाथी हुंकार भरने लग गया महाराज। और जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा जनक जी का संदेह भी मिट गया, टूट गया। लोगों के मन में प्रसन्नता हुई है। अब देखिए ध्यान से सुनना। अब जानकी मैया राम जी को माल्यार्पण करने आ रही है। क्या करने आ रही है? माल्यार्पण। और जब जानकी मैया माल्यार्पण करने आ रही है राम जी को, अयोध्या के लोगों ने अपनी अपनी पलकों को पकड़ लिया। जब जगन माता जानकी जगत पिता रघुवर के गले में माल्यार्पण करे कहीं ये निगौड़े पलक झपक न पड़े, तो इसलिए सभी ने अपनी अपनी पलकों को पकड़ लिया। अब देखो राम जी थोड़ा लंबे हैं और जानकी जी थोड़ा छोटी है और भारी उनकी माला जानकी जी की। राम जी तन करके और खड़े हो गए ऐसे। अब जानकी माला कैसे डाले, किस प्रकार डाले? माला कैसे डाले महाराज जानकी? इतनी भारी माला। जानकी जी भी खड़ी है, किशोरी जी, राम जी भी तन के खड़े हैं। जानकी जी कह रही झुके तो माला डाले, लेकिन राम जी झुकते ही नहीं है। हम काहे को झुकाए भाई, हम किसी के सामने? सखियों ने कहा ए राम जी जरा झुक जाओ। राम जी बोले हम क्षत्रिय हैं, हम कहीं नहीं झुकते हैं किसी के सामने। बोले यहाँ बड़े बड़े झुक जाते, तुम किस खेत की मूली हो, झुको। राम जी बोले इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, हम नहीं झुकेंगे। तो सखियां उसके बाद विश्वामित्र जी के पास गई। देखो हमारी लाडली जी को कितना परिश्रम हो रहा है, इतना कोमलांग शरीर और इतनी भारी उनकी माला। थक रही है बेचारे। देखो थोड़ा बोलो ना अपना चेला को, देखो कैसे अकड़ करके खड़े हैं। बोलो अपने चेले से कि थोड़ा झुक जाए भाई। विश्वामित्र जी ने कहा देखो भैया धनुष तोड़ाना हमारा काम था, सो कर दिया। अब ये शादी ब्याह में हम बाबा बैरागी का क्या काम? तुम जानो, तुम्हारे राम जी जाने भैया। सखियां लक्ष्मण जी के पास गए, ए लखन भैया
अपने भाई को बोलो ना झुको। लक्ष्मण जी ने कहा ये नहीं हो सकता, हम अपने भाई को झुकने के लिए बोले हैं। सखियां जनक जी के पास गई, अपने दामाद को बोलो ना थोड़ा झुके। देखो कैसे अकड़ करके खड़े हैं और कितना परिश्रम हो रहा है प्रिया जी को। देखो कितनी भारी माला, कितना कोमलांग शरीर, दया भी नहीं आ रही है। जनक जी कहने लगे राम जी को अपने वहां बुला करके झुकने को कहूं, ये अमर्यादित हो जाएगा, और रामचरित्र में तो मर्यादा भरी पड़ी है, ये नहीं हो सकता है, मैं झुकने को नहीं बोल सकता। अब सखियां हार गई, थक गई, और अंत में लक्ष्मण जी को आवाज लगाई, ए लखनलाल। लखन जी बोले क्या है? उर्मिला का मुख दिखा दिया। ए लखन भैया तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम बना देंगे। हाँ। लक्ष्मण जी दौड़ करके गए और राम जी के चरणों में दंडवत लेट गए, और जो ही राम जी ने आशीर्वाद मुद्रा में लक्ष्मण जी को उठाना चाहा तो जगन माता जानकी ने जगत पिता रघुवर के गले में माल्यार्पण कर दिया कि जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। आहा, ये सुंदर माल्यार्पण यहां पर हुआ। फिर कुमकुम पत्रिका भेजी गई दशरथ जी के पास, और दशरथ जी अयोध्या से बारात लेकर के आए। राम लखन तो यही है, भरत शत्रुघ्न भी दशरथ के साथ आए। बाराती कोई घोड़े में चढ़ के आया, कोई ऊंट पर, कोई हाथी पर। तो इसलिए पूरे जनकपुर वासियों ने बारातियों का और चारों दूल्हों का बड़ा सम्मान किया, अद्भुत। और चारों भाई हर्षित हुए हैं। राम जी और सीता जी का माल्यार्पण तो आप श्रवण कर चुके हैं। इसके बाद उर्मिला ने लक्ष्मण जी के गले में माल्यार्पण किया है, और श्रुतिकीर्ति ने शत्रुघ्न के गले में माल्यार्पण किया है। मांडवी ने भरतलाल जी के गले में माल्यार्पण किया है, और ये सुंदर विवाह यहां पर संपन्न हुआ। आओ एक आध बधाई गाएं, उसके बाद फिर हम आगे चलें।